हेलो गाइस। आज हम एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं। यदि आप कोई स्कूल, कॉलेज या किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, कोविड की वजह से आप उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन ला सकते हैं। आप वेबसाइट बना के क्विज, एग्जाम पोर्टल और लाइव क्लासेस सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको शुरू से लेके एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं। और गाइज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। गाइज, सब ये वीडियो हम 4 पार्टों में बांटने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की वेबसाइट आपको बनने के बाद मिलने वाली है। गाइज, यहाँ आपका लोगो होगा, ये सब कुछ आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। लाइक आप देख सकते हैं, एक अच्छी, देखने में लुक लाइक एक बेस्ट क्वालिटी की आपको ऐसी वेबसाइट बनने वाली है। गाइज, यहाँ पर आपको कोर्सेज दिए होंगे। जो भी आप कोर्स रन करते हैं, जैसे आप किसी भी एजुकेशन के लिए जो भी आप कोर्स रन करते हैं, 12th या XYZ, आप वो कोर्स इसमें डाल सकते हैं और आप फीस वगैरह। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। गाइज, यहाँ आप क्लासेस डाल सकते हैं, जो भी क्लासेस आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं। यहाँ आप क्विज डाल सकते हैं, आप एग्जाम वगैरह लेना चाहते हैं या आप क्विज स्टूडेंटों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी काम यहाँ से कर सकते हैं। गाइज, यहाँ आप इंस्ट्रक्टर में जाके आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग में जाके आप कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ आप अपनी कुछ जो भी आपके एजुकेशन, लाइक स्कूल, कॉलेज जो भी है, आप उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म बना सकते हैं। गाइज, यहाँ आप लोकेशन डाल सकते हैं। इस तरह की आपको वेबसाइट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको बनानी होगी। गाइज, पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह की वेबसाइट आपको बनकर मिलने वाली है। सेकंड हमारा पार्ट है कि हमको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले गाइज, आपको एक डोमेन बाय करना है, एक होस्टिंग बाय करनी है। गाइज, फिर से सुन लीजिए, आपको वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन, एक होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है। आपको दोनों चीज बाय कर लेनी है। बाय करने के बाद आपको कनेक्ट कर लेना है उन्हों को, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर लेना है। गाइज, यदि आपको डोमेन से होस्टिंग कनेक्ट करना नहीं आता है तो गाइज, हमारी कुछ वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देन ओके, आपने इतना काम कर लिया। उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप एक स्क्रिप्ट को डाल सकते हैं। गाइज, उस स्क्रिप्ट को आपको अपलोड करना है। गाइज, आपको यदि आप डोमेन कनेक्ट कर चुके हैं तो आपको सीधा होस्टिंग में जाकर फाइल मैनेजर में जाना है। गाइज, सिंपल आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। ये मैंने आपको अपलोड कर रखी है, इसलिए मेरी ये फाइल ऑलरेडी अपलोड है, इसीलिए वो वेबसाइट दिखा रही है। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस सिखाता हूँ, इसीलिए मैं आपको अब फिर से दोबारा से अपलोड करके बता देता हूँ। गाइज, मैंने ये अपलोड कर रखी है, इसको सिंपल मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी देता हूँ, इसीलिए मैं आपको दोबारा से ये सभी काम स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। गाइज, मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी। अंदर जाके आपको इस तरह की एक जिप फाइल मिल जाएगी, उसको आपको अपलोड करना है। सिंपल फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको पब्लिक HTML पर जाना है। फाइल मैनेजर में आप गए, जैसे आपका किसी भी तरह की होस्टिंग होगी, उसमें आपको फाइल मैनेजर दिया होगा। सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है पब्लिक HTML में। गाइज, फिर से सुन लीजिए, पब्लिक HTML में आपको क्लिक करना है। देखिए, मैंने पब्लिक HTML पर क्लिक कर दिया। मेरा पब्लिक HTML खाली है क्योंकि मैंने अभी उसको फाइल को डिलीट कर दिया है। सिंपल गाइज, आपको अपलोड वाले सेक्शन पर जाना है, सेलेक्ट फाइल करनी है। जहां पर भी आपने डाउनलोड किया है वहां पर जाने के बाद उस फाइल को अपलोड कर देना है। गाइज, उसमें कैसे कैसे चेंजेस करने हैं वो मैं जानकारी अभी दूंगा। कैसे आपको अपना लोगो लगाना है। गाइज, ये एक कस्टम लोगो लगा है, इसको हटा के कैसे अपना लोगो लगाना है, कैसे आपको ये सब कुछ जो चेंजेस करने हैं
ये सब कुछ अपने कोर्स कैसे बनाने हैं, कैसे आपको चेंजेस करना है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी आपको देने वाला हूँ। गाइस, ये हमारी फाइल अपलोड होने वाली है, बड़ी फास्ट फाइल अपलोड हो गई है, तो डोंट वरी, कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, अपलोड होने वाली है। गाइज, मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे इसका एसईओ भी करना है आपको, और कैसे गाइज आपको कोर्सेज बनाने हैं, कैसे आपको पेमेंट गेटवे सेटअप करना है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइज, हमारी फाइल अपलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। गाइज, इस तरह की वेबसाइटों से आपका जो कॉलेज है, स्कूल है, या आप किसी भी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि आप एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। गाइज, आप पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज को ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं। आप अपने कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का जो एरिया है, स्टूडेंट है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं। गाइज, यदि आप ऑफलाइन एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो गाइज आप एक लिमिटेड सीट को लेकर आप चला सकते हैं। जैसे गाइज 300-400 स्टूडेंट मैक्सिमम हो जाता है, बट आप ऑनलाइन पोर्टल लाते हैं तो आप लाखों स्टूडेंटों को एजुकेशन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अपने कोर्सेज सेल आउट कर सकते हैं, इनकम भी जनरेट कर सकते हैं अच्छी खासी। गाइज, हमारी फाइल अपलोड होने वाली है। गाइज, फाइनली हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब हम आगे का नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे। इस फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। गाइज, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आपका ऑप्शन दिया होगा, आप वहां से फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें। ये मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है। सभी होस्टिंग में ऑप्शन दिए होते हैं, थोड़ा अलग डिफरेंट हो जाता है, बट आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। यही स्टेप फॉलो करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। गाइज, ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट होने वाली है। सब इसके बाद आपको एक मेन काम करना है, आपको एक डाटाबेस बनाना है। गाइज, आपको माई स्किल डाटाबेस पे जाना है। मेरा एक पहले से डाटाबेस बना हुआ है, बट मैं आपको इसको डिलीट करके एक नया डाटाबेस बनाऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा कि किस तरह से आपको डाटाबेस बनाना है। मैं इसको सिंपल डिलीट कर देता हूँ, और किस तरीके से आपको डाटाबेस सेटअप करना है, ये मैं सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा डाटाबेस डिलीट हो गया है। अब एक हम नया डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस का आप नाम डाल दीजिए, जो भी आपको नाम डालना है। जैसे मैं टूल डाल देता हूँ, आप कुछ भी XYZ अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं, एजुकेशन वगैरह। आप यहाँ एक पासवर्ड लगाना है, मैं एक पासवर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज, यदि आप यह काम हमसे करवाना चाहते हैं, हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, तो गाइज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इजीली चीप प्राइस में आपका काम हो सकता है। आपको सभी सेटिंग्स सब कुछ करा हुआ मिलेगा। आप गाइज कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है या आप सही तरह से बनवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, हमारा डाटाबेस बन चुका है। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी दे रहा हूँ, आप खुद आसानी से बना सकते हैं। गाइज, हमारी ये फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। सिंपल आपको इस फाइल को डिलीट कर देना है। एक्सट्रैक्ट फाइल वाली ये एक फोल्डर आ जाएगा, और जो हमने अपलोड की है फाइल, उसको आपको डिलीट कर देना है। आप जो भी स्टेप है उनको बड़े ध्यान से फॉलो करें, क्योंकि कुछ स्टेप मिस हो जाते हैं तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते। गाइज, आपको इसको क्लिक करने के बाद अंदर जाना है। अपलोड में गए, क्योंकि काफ़ी फोल्डर बने हुए हैं। अंदर देखिए, ये इस तरह के आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिंपल आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। राइट क्लिक करना है, मूव। आपको मूव करने हैं ये फोल्डर सभी। मूव पे क्लिक कर दिया। ये होस्टिंग है, इसलिए इसमें इस तरह के फोल्डर है। आपकी होस्टिंग के अनुसार आपके कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। सिंपल आपको मूव करना है। मूव करने के बाद आपको पब्लिक HTML, सीधा पब्लिक HTML में ही ये फोल्डर आपको मूव करने हैं। गाइज, फिर से सुन लीजिए, आपको ये सभी फोल्डर पब्लिक HTML में मूव करने हैं। आप सेलेक्ट दिस कर दीजिए और यहाँ से मूव कर सकते हैं। गाइज, अब आपको
क्लिक करके देख लेना है कि पब्लिक HTML में ये हमारे फोल्डर आए हैं या नहीं। गाइज देख सकते हैं ये सभी फोल्डर हमारे पब्लिक HTML में आ चुके हैं। गाइज ये हमारा डोमेन है, जिस डोमेन में हमने ये सेलेक्ट किया है। गाइज अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल के लिए मांगेगा। वेलकम टू ये सब कुछ दिखा रहा है, आपको गेट स्टार्ट क्लिक करना है। गाइज आपको लेट गो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ परचेज कोड वगैरह मांगेगा। गाइज आपको सिंपल इसमें कुछ भी XYZ डाल देना है। जैसे मैं गाइज इसमें कुछ डाल देता हूँ। सिंपल आपको ईमेल आईडी इसमें अपनी डाल देनी है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है। और गाइज यहाँ पर आपको अब ये मेन काम आने वाला है। गाइज हमने एक डाटाबेस बनाया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक डाटाबेस बनाया था। इस डाटाबेस को हमको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करना है, सेटअप करना है। सिंपल ये होस्ट नेम लोकल होस्ट इसने डिटेक्ट कर लिया है, इसको नो ये ऐसे ही रहने दें। डाटाबेस नेम यहाँ पर जाइए, हमारा डाटाबेस नेम जो है ये हमारा डाटाबेस नेम है। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। डाटाबेस नेम हो गया। अब आपको डाटाबेस यूजर नेम डालना है। गाइस सिंपल आप यहाँ जाइए, यहाँ यूजर नेम हमारा दिया हुआ है, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। गाइस डाटाबेस पासवर्ड जो हमने डाटाबेस बनाया था उसका हमने कुछ पासवर्ड दिया था, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको उसको फिल कर देना है। गाइज मैं यहाँ पर आप उस पासवर्ड को डाल देता हूँ जो पासवर्ड हमने डाटाबेस बनाते समय डाला था। उसको डालने के बाद इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सब कुछ ओके होगा तो डाटाबेस हमारा सेटअप हो जाएगा। देख गाइज हमारा डाटाबेस सेटअप हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। जो हमारी फाइल्स हैं डाटाबेस में अब सेव होना स्टार्ट हो जाएंगी और डोंट वरी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सेटअप कर लेना है। गाइज आप अपने हिसाब से जब भी आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो ये आपको फिल करना पड़ेगा, इसीलिए आप गाइज इस तरह का इसमें कुछ पासवर्ड डालें जो आपको याद हो और आप आसानी से जब अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो आप आसानी से ये काम कर सकें। रेडी टू गो पर क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। हम अब आगे का काम प्रोसेस करने वाले हैं। ये गाइज एक मैंने डेमो पासवर्ड वगैरह लगा दिया था, तो ये सब कुछ हमारा पासवर्ड वो आ चुका है। अब आपको गो टू होम पर जाना है। देखिए इस तरह की वेबसाइट हमको मिल चुकी है। गाइज ये कस्टम वेबसाइट है, मतलब जो आप स्क्रिप्ट में जो फिलअप करोगे उसमें जो जिस तरह की वेबसाइट डिजाइन है इस तरह की आपको मिल चुकी है। आपको सिंपल साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जो हमारा ईमेल आईडी दी थी, जो हमने पासवर्ड दिया था, उससे लॉगिन करना है। आप एडमिन में लॉगिन हो जाएंगे। एडमिन यानी आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप एडमिन में एक्सेस हो जाएंगे। गाइज वहाँ से आप देखिए सुपर एडमिन, यहाँ से हम एडमिन में लॉगिन हो चुके हैं। आपको सिंपल डैशबोर्ड पर जाना है। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। गाइज अब जो ये भी अब पार्ट होने वाला है, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये एडवांस चीज़ है, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है गाइज। और हाँ गाइज यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इस तरह की वेबसाइट बनाना गाइज आप कैसे आप SEO टूल लाइक जितनी भी इंटरनेट पर वेबसाइट है सभी तरह की वेबसाइट बनानी मैं आपको सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी देता हूँ। किसी भी तरह की मैं फेक नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। आपको 0 से लेकर 100% तक की श्योरिटी के साथ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइज सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता हूँ, कैसे आप किस प्लेटफॉर्म से जाकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। गाइज आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगी, उसको देखकर आप ऑनलाइन कुछ पार्ट टाइम काम करके अर्निंग भी कर सकते हैं। आई बटन में उस वीडियो को देखना ना भूलें। गाइज ये डैशबोर्ड हमारा आ चुका है। यहाँ स्टूडेंट दिए हुए हैं, स्टूडेंट अभी हमारा 0 है क्योंकि सब्सक्रिप्शन जैसे आएंगे तो वो सब कुछ होगा। गाइज सबसे पहले यहाँ से हम वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज दी हुई है।
अब हम सीधे चलते हैं कि इसमें कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट का हमारा दिया हुआ है, स्टूडेंट की लिस्ट है, और इस लिस्ट में हम जाकर देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हमारे वर्किंग हैं, और हम स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। ऐड स्टूडेंट करने के बाद आप स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी ईमेल आईडी, सब कुछ आप, यदि आप अलग से जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रक्टर डाल सकते हैं, कुछ पे आउट वगैरह के लिए नोटिफिकेशन जारी करना है या रिलीज करना है, आप वो काम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल कोर्सेज बना सकते हैं। गाइज, यदि आपका कुछ कोर्सेज है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं, या गाइज आप ऑनलाइन कुछ पोर्टल पर कुछ स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज करवाते हैं, वो आप यहाँ से कोर्सेज का नाम डाल सकते हैं। और गाइज आप उसका ऑर्डर डाल सकते हैं एक्टिव करके, आइकॉन डाल सकते हैं, कोर्स का थंबनेल डाल सकते हैं, और गाइज आप यहाँ सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप गाइज इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी एक प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सब काम आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी बना सकते हैं, किस कैटेगरी का कोर्स है, आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सब कैटेगरी हमारी एसईओ का कोर्स है, तो आप सब कैटेगरी बना सकते हैं एसईओ कोर्सेज। गाइज आप समझ रहे हैं। यदि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का कोर्स है, लाइक आप एसएससी का कोर्स है, एसएससी में सब कैटेगरी बनानी है, एसएससी एमटीएस का हो गया, एसएससी सीएचएसएल का हो गया, उस तरह की आप सब कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ ऑल कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि आपने कितने कोर्सेज में बना रखे हैं और कितने कोर्सेज आपको पेंडिंग कोर्सेज, कुछ पेंडिंग कोर्स, एक्टिव कोर्स, कुछ पेंडिंग डले हुए कोर्स हैं, आप शेड्यूल कर रहे हैं कोर्स को, वो भी आप डाल सकते हैं। ऐड कोर्स क्विज आप यहाँ से कर सकते हैं, क्विज वगैरह आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे क्विज आप कोई क्वेश्चन टेस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्विज, आपको कोर्स में ये कुछ लिखना है, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं और आप क्विज बना सकते हैं। यहाँ से आंसर वगैरह आप सेलेक्ट लैंग्वेज वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और उसका प्राइस भी आप डाल सकते हैं। गाइज कितना प्राइस का आपको वो करना है, आप यहाँ सब कुछ ये कर सकते हैं। गाइज मैं आपको इसमें अभी बताऊंगा चेंजेस कैसे करना है। मैं आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ये आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इसमें क्या ऑप्शन क्या काम करता है। गाइज मैं अभी ये बता रहा हूँ, अभी आपको आगे मैं ये बताऊंगा कैसे आपको ये चेंजेस करनी है। लाइक मैं आपको वेबसाइट में चल के बताता हूँ कि जैसे ये लोगोज वगैरह, कैसे लोगोज हो गया, ये सब कुछ कैसे हटाने हैं, कैसे अपना खुद का लगाना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ गाइज ये कूपन है, यदि आप कुछ कूपन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, लाइक यदि आपने 1000 रुपये का कोर्स है, आप 50% ऑफ देना चाहते हैं, 500 बांटना चाहते हैं, 500 रुपये का आपने कूपन दे दिया लोगों को, तो आप यहाँ से कूपन की लिस्ट दे सकते हैं, कूपन आप बना सकते हैं, इनवाइट कोड आप डाल सकते हैं। यदि कोई इनवाइट करता है तो उसको कुछ अलग से बेनिफिट मिल जाए। यहाँ से गाइज आप क्विज बना सकते हैं, क्विज का सेक्शन है, आप क्विज ग्रुप बना सकते हैं, क्विज सेटअप कर सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ से आपको सब दिया हुआ है, यहाँ से आप क्विज बना सकते हैं, आप टाइटल डाल के एक ग्रुप बना सकते हैं क्विज का, क्विज बैंक बना सकते हैं, क्विज सपोर्ट कर सकते हैं। गाइज आप सब कुछ यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, एक ग्रुप लेके कैटेगरी बना के आप ये सब काम कर सकते हैं। क्विज की आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, उसका कुछ आंसर शीट वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। गाइज ये आ गया पेमेंट। पेमेंट के लिए आप एक पेमेंट आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आपको पेमेंट गेटवे अपना लगाना है। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, किसने पैसे दिए, किसने नहीं दिए, यहाँ से सब कुछ आपको शो होगा। यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मतलब यदि आपका कोई कोर्स कर लेता है, उसको आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो आप गाइज यहाँ से सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं। गाइज ये सर्टिफिकेट हो गया। अब गाइज ये कुछ इसके CMS हैं, आपको फ्रंट एंड में ये सब कुछ जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ से होंगे। अभी हम इस पे भी जाएंगे। वर्चुअल जूम मीटिंग के जरिए आप क्लास ले सकते हैं, यहाँ से जूम क्लास है, जूम के जरिए आप यहाँ क्लास डाल सकते हैं और आप जूम के थ्रू आप लाइव आ सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट गाइज आप लाइव आ सकते हैं यहाँ से, ये आप सब सेटिंग करके
सबसे बड़ा बेनिफिट ये लाइव क्लासेस का है। वर्चुअल क्लास दी हुई है, वर्चुअल क्लास सेम यही है, जूम के थ्रू आप क्लास ले सकते हैं। ब्लॉग दिए हुए हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐड ब्लॉक करने के बाद आप यहाँ टाइटल डालने के बाद और आप कुछ लिख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंटों के साथ शेयर कर सकते हैं। गाइस यहाँ तक हो गया। अब अपीयरेंस में तो कुछ नहीं है, थीम है दी हुई है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे पेमेंट गेटवे करना है, कैसे आपको ये एडिटिंग करनी है। लास्ट में अब हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है कि मैं अब इसमें बताने वाला हूँ आपको कैसे आपको इसमें चेंजेस करना है, कैसे आपको लोगो हटाना है, कैसे आपको XYZ जो अपना कंटेंट है वो डालना है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। सिस्टम सेटिंग में आ जाइए। सिस्टम सेटिंग में जनरल सेटिंग में जाते हैं। जनरल सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से लोगो हटा सकते हैं, अपना एक लोगो डाल सकते हैं। यहाँ से आप साइट का नाम बदल सकते हैं, जो भी आपकी साइट का नाम है, जैसे आपका कुछ कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम है, आप यहाँ से वो हटा सकते हैं। यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस में ये सब कुछ दिए हुए हैं। आप यहाँ से इसको सबको हटा सकते हैं। गाइज यहाँ से फेविकॉन जो आइकॉन होता है हमारा, गाइज आप देख सकते हैं ये एन का निशान बना हुआ आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अपना एक कस्टम फेविकॉन बनाकर आप डाल सकते हैं। कॉपीराइट जो यहाँ ये इसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डालकर और इसको मेड बाई इसका नाम बदलकर आप अपनी कंपनी या अपने इंस्टीट्यूट या अपने जो भी कोचिंग फर्म है उसका नाम डाल सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी का इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। गाइज ये हमारा काम हो गया, इसमें आप ये सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं जनरल सेटिंग में। अब बात कर लेते हैं कुछ पेमेंट मेथड सेटिंग की, क्योंकि गाइज सबसे बड़ी जो सेटिंग्स है पेमेंट की हैं, क्योंकि हम कोर्सेज बना रहे हैं उसको सेल आउट करने के लिए हम कैसे उस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट तक लाएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाइज आपको पेपल पर अपनी एक आईडी बना लेनी है, और पेपल में आपको सिंपल जब आप अपना पेपल का अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद आपको पेपल की तरफ से एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट एक कोड दिया होगा, वो कोड आपको वहाँ से उठाना है और यहाँ पर सिंपल आपको अपलोड कर देना है और सिंपल उसके बाद अपडेट कर देना है। पेपल आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपका जो अदर कंट्री से पेमेंट आएगा, वो पेपल के थ्रू जितना पेमेंट आएगा वो आपके ही पेपल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइज आप यहाँ से पेमेंट पेपल का आप कर सकते हैं। अब स्ट्राइप पर आ जाते हैं। स्ट्राइप भी एक पेमेंट गेटवे है। सिंपल गाइज आपको स्ट्राइप की जो की है, आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक सीक्रेट की और पब्लिशर की दो मिलेंगी। आपको दोनों को अपनी जो की होगी उसको यहाँ सेलेक्ट कर पेस्ट कर देना है, और पब्लिशर जो की मिलेगी उसको पेस्ट करने के बाद अपडेट कर देना है। आपका स्ट्राइप भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो पैसा है स्ट्राइप के थ्रू वहाँ चला जाएगा। अब ये पे स्टेक इतना यूजफुल नहीं है, हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता है यूज। रोजा पे एक पेमेंट गेटवे है, सिंपल आपको इसी को इंटीग्रेट करना है। गाइज इसके थ्रू आप सब कुछ ATM, डेबिट कार्ड, EVM, UPI सबसे पेमेंट ले सकते हैं। तो सिंपल आपको रोजा पे पर आपको अकाउंट बनाना है, वहाँ से रोजा की और ये सीक्रेट की वहाँ से आपको मिलेंगी। वो की को आपको यहाँ अपडेट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है दोनों को और अपडेट कर देना है। गाइज आपका पेमेंट गेटवे यहाँ सक्सेसफुल इंटीग्रेट हो जाएगा। पेटीएम से यदि आप पेटीएम देना चाहते हैं तो मर्चेंट की वगैरह, मर्चेंट आईडी आपको वहाँ मिलेगी, मर्चेंट की मिलेगी, ये सब कुछ आपको डालने के बाद अपडेट कर देनी है। पेमेंट भी आपका हो जाएगा। बैंक पेमेंट, बैंक यदि कोई बैंक से पेमेंट करना चाहता है तो गाइज आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है, बैंक की ब्रांच डाल देनी है, अकाउंट आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, टाइप डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है और अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना, सिंपल अपडेट कर देना है। गाइज मैं आपको प्रेफर करूंगा रोजा पे आप इंटीग्रेट कर दीजिए। डेबिट कार्ड ये सभी तरह के पेमेंट गेटवे सपोर्ट करता है। सिंपल आपका पेमेंट का फंडा क्लियर हो गया, आप आसानी से पेमेंट ले सकते हैं। गाइज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पेमेंट वाली क्लियर हो गई। गाइज यहाँ से आप पेमेंट का हमारा काम सेटअप हो गया। और गाइज
हम एसईओ पर चलते हैं। होम पेज का आपको एसईओ कैसे करना है, यहाँ से आप गाइज होम पेज के जो मेटा कीवर्ड हैं उन कीवर्ड को आप यहाँ डाल सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। गाइज यदि आपकी वेबसाइट को कोई गूगल पर सर्च करेगा, जैसे लाइक यहाँ गूगल पर कोई साइट लिख के सर्च करेगा, जैसे मैंने एक होस्टिंग का साइट सर्च की है, तो ये जो आ रहा है गाइज, ये इसका मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा टैग है और ये डिस्क्रिप्शन इसका ये है। इस तरह का आपको मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल देना है, तो जिससे आपको गूगल रैंकिंग में मदद मिल जाए। गाइज इतना काम हमारा हो गया एसईओ का। ये कुछ ईमेल टेम्पलेट और अबाउट वगैरह आपको डाल देना है। आईपी ब्लॉक, ये अपडेट वगैरह है। आईपी ब्लॉक मैं बताता हूँ, यदि कोई बंदा आपकी वेबसाइट से कुछ इंटीग्रेट कर रहा है बार बार, मतलब उस बंदे को आपको नहीं वेबसाइट शो करानी है, उसकी आईपी को ब्लॉक करना है, तो गाइज आप आईपी ब्लॉक में जाइए, उसकी आईपी को आप डाल दीजिए और वहाँ यहाँ से आप उसकी आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐड आईपी, यहाँ से आप उसकी आईपी डाल दीजिए और सेव कर दीजिए, तो वो बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये गाइज इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। कुकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपको कोर्सेज वगैरह ही हटाने हैं, डालने पड़ेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत आपको और कुछ बताने के लिए रह नहीं जाता। अब हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड सीएमएस की, हेडर वगैरह आपको कैसे चेंजेस करने हैं। आपको पेजेस, ये पेजेस दिए हुए हैं, होम पेज और कोर्सेज पेज, ये आपको आगे पीछे आप कर सकते हैं गाइज। जैसे आपको ये कुछ आगे पीछे क्लासेस इधर लानी है या कोर्सेज उधर ले जाना है, क्विज पहले लाना है, ये सब का काम आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं हटा के। गाइज आप कैटेगरी वगैरह यहाँ से बना सकते हैं, क्विज वगैरह आप यहाँ सब कुछ जो एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं फ्रंट हेड सीएमएस में। होम कंटेंट में जाएंगे, तो जो होम पर हमारा लिखा हुआ है गाइज, ये हमारी एक पिक्चर लगी हुई है होम पर, इसको आप हटा सकते हैं। गाइज ये देखिए, ये एक पिक्चर लगी हुई है, इमेजेस है, इस इमेज को आप यहाँ से हटा सकते हैं, अपनी खुद की एक इमेज डाल सकते हैं। और उसके बाद गाइज फॉर एवरी स्टूडेंट एवरी क्लासरूम रियल रिजल्ट, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं और अपनी कुछ जो भी आपकी टैगलाइन है वो आप डाल सकते हैं। गाइज ये भी लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये कुछ डाल सकते हैं। ये 50 ये ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो भी ये चेंजेस करना है आप यहाँ से ये दिए हुए हैं, इसकी चेंजेस आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी वगैरह जो भी ये इमेज दी हुई है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी एक खुद की कस्टम इमेज लगा सकते हैं। गाइज यहाँ आप ये जो फ्रंट एंड हमारा ये दिया हुआ है, ये H1 हेडिंग जो दी हुई है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। गाइज आप यहाँ से सब कुछ जो फ्रंट एंड में दिया हुआ है उस सबको आप चेंज कर सकते हैं, खुद का एक कस्टम डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं, कस्टम आप एक थीम वगैरह कस्टम आप बना सकते हैं। अब बात कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी एक मेन होती है। आपकी वेबसाइट की हर किसी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी अलग होती है, हर किसी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी अलग होती है। आपकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है कि आप स्टूडेंट का डाटा कहाँ शेयर करते हैं, स्टूडेंटों को किस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टूडेंटों को किस तरह का आप कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। गाइज ये प्राइवेसी पॉलिसी का काम हो जाता है। और गाइज अबाउट अस पेज है, अबाउट अस आप देख सकते हैं कि आप अपने बारे में क्या लिखते हैं, ये कुछ अबाउट आप लिख सकते हैं अपने बारे में। आप ये सब कुछ यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फुटर की सेटिंग कर लेते हैं। गाइज जो फुटर हमारा है, ये कॉपीराइट जो दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको हटाकर एक कस्टम अपनी डिजाइन बना सकते हैं। क्या ये काम आप कर सकते हैं, ये सभी आप चेंजेस कर सकते हैं। गाइज यदि आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाइज आप कमेंट करके जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे भी पता लगे कि मैं किस पॉइंट को सही से नहीं समझा पा रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
मैंने आपको जीरो से लेकर एडवांस की जानकारी आपको दे दी है। मैंने आपको पूरा जानकारी, पूरी डिस्क्रिप्शन सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे कुछ बदलना है, कैसे आपको कुछ चेंजेस करने हैं। गाइज, इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह की वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं अपने कॉलेज या आप अपने जो भी वर्क है उसको ऑनलाइन ले जा सकते हैं एजुकेशन की दुनिया में। गाइज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के एडवांस कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।